हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम डी साकिब इकबाल। आज हम लोग क्लास 12th का एक और चैप्टर भारत इज़ माय होम के बारे में पढ़ेंगे। भारत मेरा घर है, जिसके राइटर हैं जाकिर हुसैन। चलिए हम लोग जाकिर हुसैन साहब के बारे में पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में एंड डाइड इन 1969, 1969 में इनकी मृत्यु हुई। बोर्न इन हैदराबाद, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात और एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, यानी कि पढ़े लिखे। कह रहे वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, हमारे जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन सब महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। ये जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी थे उन सब में ये क्या थे, प्रख्यात, यानी पढ़े लिखे थे, फेमस थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड, उससे पहले उन्होंने ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि भारत के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी। कहने का अर्थ है कि 1967 में जब ये प्रेसिडेंट बने इंडिया के, तो उससे पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में काम करते थे, अपनी सेवा दिए थे। भारत इज माई होम, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, वो भाषण से लिया गया है। ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। अब इसको हम लोग समझते हैं इस लाइन को कि ये जो हम भारत इज माई होम पढ़ रहे हैं ये जाकिर हुसैन का एक भाषण है जो उनके स्पीच से लिया गया है, यानी कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो उनके स्पीच से, उनके भाषण से लिया गया है, जिसे इन्होंने 1967 यानी 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ ले रहे थे तो उस शपथ में इन्होंने दिया था। ओथ का मतलब शपथ लेना होता है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने पहले भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रतिज्ञा करते हैं हिमसेल्फ, खुद से। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी कि अपनी जो सेवा करेंगे वो पूर्ण रूप से भारत की जो संस्कृति है उसके हिसाब से करेंगे। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम जो भी सर्विस करेंगे, अपना सेवा देंगे, वो पूर्ण रूप से, यानी जो भी काम करेंगे वो भारत के कल्चर के हिसाब से करेंगे, भारत की संस्कृति के हिसाब से करेंगे। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ भारत इज माई होम का कहते हैं आई मस्ट कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ डैट कि आई एम ओवरहेल्म्ड, मैं गदगद हूँ, खुशी से गदगद। ओवरहेल्म्ड का मतलब एकदम खुशी से गदगद होना, अभिभूत होना। तो वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कह रहे हैं आई मस्ट कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ डैट कि आई एम ओवरहेल्म्ड, मैं अभिभूत हूँ, मैं गदगद हूँ खुशी से, बाय द ट्रस्ट माई पीपल, मेरे लोगों के द्वारा, यानी कि देशवासियों को, इस देश के लोगों को, वहाँ के असेंबली में जो लोग रहते हैं उन लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को कह रहे हैं कि मैं आई मस्ट कन्फेस डेट आई एम ओवरहेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल, कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं खुश हूँ, मैं अभिभूत हूँ कि मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है, हैव प्लेड इन मी बाय इलेक्टिंग मी। इलेक्टिंग का मतलब होता है चुनना, कि मुझे चुनकर
मुझे चुनकर टू हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस जमीन का, इस ऑफिस का सबसे ऊंचा पद जो राष्ट्रपति का पद होता है, उस पद पर मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे बैठाया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग समझते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, इनके याद में ही हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो हम लोग इनके बारे में उन्होंने 2-4 लाइन कही थी अपने भाषण में। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कहते हैं राष्ट्रपति के शासनकाल को, यानी कि जब से जब तक वो अपना कार्यकाल संभाले। तो कह रहे डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है ना, वो अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान, अपने राष्ट्रपति के पद के दौरान क्या लाए? ए मेंटल इक्विपमेंट। प्रेसिडेंसी में क्या लाए? एक मेंटल इक्विपमेंट, यानी कि मानसिक योग्यता लाए, यानी कि वैसा व्यक्ति ही जिसकी सोचने की क्षमता, अपने देश के लिए कार्य करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो, यानी मेंटल इक्विपमेंट है ना, मानसिक योग्यता। ए डिग्री ऑफ यूरिडिशन, ए डिग्री ऑफ यूरिडिशन का मतलब होता है विद्वता, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही महान, है ना। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो लगभग ही, यानी रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही कहीं देखने को मिलता है। यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कहना चाह रहे कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी है ना, अपने कार्यकाल के दौरान एक ऐसी चीज़ लाएं जिसमें मेंटल इक्विपमेंट हो, मानसिक योग्यता हो, ए डिग्री ऑफ यूरिडिशन यानी विद्वता हो, बहुत पढ़े लिखे हो, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव का खजाना है जो शायद ही कहीं पाया जाता है। इस तरह के वो राष्ट्रपति थे। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, कह रहे हैं पूरी जिंदगी, पूरी समय, पूरे अपने लाइफ के दौरान, डिवोटेड टू प्यूरिसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी है ना, पूरी जिंदगी डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सच की खोज में। परस्यूट का मतलब होता है खोज, और डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित करना। तो कह रहे हैं कि ज्ञान और सच की खोज में उन्होंने अपनी जिंदगी को, लगभग अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा क्या किया? समर्पित कर दिया। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual values। देखो कह रहे हैं कि he has done more than probably any other man, यानी कि उन्होंने, सबसे पहले तो इससे पहले क्या है कि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी को, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो सच और ज्ञान के खोज में लगा दिया। आगे कह रहे हैं कि उन्होंने ही हैड डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट द एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, यानी कि भारतीय दार्शनिक सोच को, एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट यानी कि भारतीय दार्शनिक सोच, एंड वननेस, वननेस का मतलब होता है अखंडता या एकता, और अखंडता को इन्होंने क्या किया है? ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, दूसरे व्यक्तियों की तुलना में, दूसरे आदमियों की तुलना में इन्होंने ज्यादा भारत की दार्शनिक सोचों को समझा, और वननेस, अखंडता को, एकता को, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो सच्चे आध्यात्मिक मूल्य हैं, उन सब को इन्होंने किसी अदर व्यक्ति की, किसी अदर मैन के हिसाब से इन्होंने ज्यादा समझा। कहने का अर्थ है कि भारत के जो सोच है, भारत के लोगों की जो सोच है, भारत में जो एकता है, जो अखंडता है, और उनकी जो वास्तविक स्पिरिचुअल वैल्यूज है, आध्यात्मिक मूल्य है, इसको डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना, वो किसी और व्यक्ति, किसी और मैन, किसी और लोगों से ज़्यादा समझे। कह रहा है कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, इन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एक इंसान की जो ज़रूरी, आवश्यक मानवता है, उस मानवता से इन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। एंड
और ही हिमसेल्फ हैज नेवर कीज, और इन्होंने कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी विद द जस्टिस, और लोगों को और सारे व्यक्तियों को, है ना, सही पथ, सही रास्ता दिखाते थे विद डिग्निटी एंड विद जस्टिस, यानी कि न्याय के साथ, मान मर्यादा के साथ उनका क्या करते थे, वो सही रास्ता भी दिखाते थे और सही लोगों को जो सही रास्ते पर थे उनका समर्थन भी करते थे। यानी कि ये जो व्यक्ति थे वो लोगों से थके नहीं, लोगों से विश्वास नहीं खोया और उनको रास्ता दिखाया, और वो भी मान मर्यादा के साथ और न्याय के साथ। कह रहे हैं कि आई कैन ओनली एज्योर यू, मैं केवल आपको भरोसा दिला सकता हूँ, मैं केवल आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, डैट की आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में, मैं इस राष्ट्रपति भवन में जब इंटर करूँगा, घुसूँगा, इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। प्रेयरफुल का मतलब प्रार्थना पूर्वक, और ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता पूर्वक, एंड टोटल डेडिकेशन का मतलब पूर्ण समर्पण। यानी कि मैं जब भी ऑफिस में घुसूंगा तो प्रार्थना पूर्वक घुसूंगा, विनम्रता पूर्वक घुसूंगा और पूर्ण समर्पण के साथ जाऊंगा और ऑफिस के कामों को करूंगा। कह रहे हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ ली है, ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान है उसकी वफादारी के प्रति मैंने अभी अभी क्या लिया है, शपथ लिया है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, यह जो संविधान है तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है, विच इट्स फ्री सिटीजन्स है, जिसे यहाँ के आज़ाद नागरिकों ने खुद को दिया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, खुद को दिया है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि हम आज़ाद कब हुए थे, फ्री कब हुए थे, 1947 में, और हमारा जो संविधान जो है वो लागू कब हुआ था, 1950 में। तो ये 1967 की बात है, तो हमें आज़ाद हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। तो वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, क्योंकि हमारा पहला संविधान किसका था, अंग्रेज़ों का यहाँ चलता था, तो कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है, और यहाँ के जो फ्री सिटीजन्स है, आज़ाद नागरिक हैं, उन्होंने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। कह रहे इट इज द यंग स्टेट, यह युवा राज्य है, ऑफ एन एंशियंट पीपल, पुराने लोगों का, प्राचीन लोगों का, भारत पुराने लोग ही है, यानी कि बूढ़े लोग थे उस समय, आज़ाद के समय पुराने लोग थे, तो कह रहे हैं कि ये पुराने लोग ही हैं, लेकिन पुराने लोगों का ये क्या है, युवा राज्य है, हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, ये जो लॉन्ग मिलेनिया देख रहे हैं ना, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, तो मिलेनिया जो हो गया वो उसका प्लुरल है, यानी कि हजारों साल से भी अधिक, तो इसको हम हजारों साल से ही समझते हैं। कह रहे हैं कि हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, डाइवर्स का मतलब विविध, एथनिक का मतलब जातीय, और एलिमेंट का मतलब तत्व। तो कह रहे हैं कि लंबे वर्षों से, लंबे समय से जो विभिन्न जातियों के लोगों ने, अलग अलग जातीय तत्व के लोगों ने जो सहयोग किया है, हैव स्ट्राइवन, ये जो स्ट्राइवन देख रहे हैं ना, जद्दोजहद होता है, कह रहा है कि हैज स्ट्राइवन, जद्दोजहद की है, मेहनत की है, रियलाइज टाइमलेस, और उन लोगों को महसूस हुआ कि ये बेकार है, ये टाइमलेस है, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पेक्यूलर वे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से इन मूल्यों में निष्ठापूर्वक क्या किया है, समय दिया है, और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये टाइम लेस है। देखिए इसको समझते हैं, कह रहे कि लंबे वर्षों तक अलग अलग जाति के लोगों ने इसमें सहयोग किया, अलग अलग जाति के लोगों ने सहयोग किया है, का मतलब हो रहा है कि आज़ादी में तो कोई एक लोग तो थे नहीं, सभी का योगदान था,
तो उन लोगों ने लंबे समय से कोऑपरेशन किया, सहयोग किया और उसके बाद जद्दोजहद किया और बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि ये टाइमलेस है, बेकार है ना। और उन्होंने अपने निरपेक्ष वैल्यू को, निरपेक्ष मूल्यों को अपने अपने तरीके से जद्दोजहद करके सहयोग करने की कोशिश की है। आगे कहते हैं आई प्लीड्स माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ खुद से कि मैं उनके मूल्यों की हिफाजत करूंगा, मैं उनके मूल्यों की सेवा करूंगा। अगला लाइन देखिए, कह रहा है कि फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडुकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस का मतलब हालात, परिस्थिति। इनएडुकेट का मतलब नाकाफी। तो कह रहे हैं कि क्योंकि, तो यद्यपि परिस्थितियों के बदलने से किसी मूल्य की कुछ ठोस प्राप्ति अपर्याप्त हो सकती है, यानी कि जो परिस्थिति है उसको चेंज करने में जो भी मूल्य हैं उसमें कुछ नाकाफी हो सकते हैं, कुछ इनएडुकेट हो सकते हैं, कुछ अपर्याप्त हो सकते हैं ठोस मूल्यों की, है ना। कह रहा है कि द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। और कह रहे हैं कि ये जो मूल्य है, ये जो वैल्यू हैं वो हमेशा क्या है, वैध रह सकते हैं, वैलिड रह सकते हैं और नई, न्यूअर और फ्रेशर यानी कि नई और ताजगी के लिए ये क्या करता है, दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, आगे कह रहे हैं कि हमारा जो अतीत है वो मरा नहीं है, वो रुका भी नहीं है, वो स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, यह जीवित है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। और ये क्या करता है, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को, आवर प्रेजेंट ऑफ क्वालिटी, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य की आशाओं को, हमारे भविष्य की संभावनाओं को, प्रोस्पेक्ट का मतलब आशा या संभावना को डिटरमाइनिंग करता है, निर्धारित करने में शामिल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूएबल, यानी कि जो प्रक्रिया है, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरण, है ना, नवीकरणीय। तो कह रहा है यह जो प्रक्रिया है वो लगातार, कांस्टेंट, लगातार नवीकरण की प्रक्रिया है। एंडेड का मतलब होता है वास्तव में, एंडेड का मतलब क्या होता है, वास्तव में। कह रहा वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो किन चीज़ों की प्रोसेस है, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यवसाय है। किन चीज़ों का व्यवसाय है, शिक्षा का व्यवसाय है। एज आई सी, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल, है ना, इसके निरंतर नवीकरण के लिए मंत्री हूँ। ये जो आप मिनिस्टर देख रहे हैं ना, यहाँ पे मंत्री, यानी यहाँ पर हम काम करने वाला यूज़ करेंगे। किन चीज़ों के, तो कह रहे हैं ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैं देखता हूँ ये क्या है, निरंतर काम करने के लिए है। एंड और आई मे बी फॉर गिवन, क्या कह रहे हैं, एंड आई मे बी फॉर गिवन, मुझे माफ़ किया जा सकता है। किन चीज़ों के लिए माफ़ किया जा सकता है, कि द प्रिजम्पशन, प्रीजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना या संभावना। तो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ किया जा सकता है इस अनुमान के लिए, इस संभावना के लिए, डैट की माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली, है ना, इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है और इसके लिए मैंने जो अनुमान लगाया इसके लिए मुझे माफ़ किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि मेरी जो
उम्मीद है, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है कि इस पद के लिए मैं मुख्य रूप से पसंद हूँ, इस उच्च पद के लिए। अगर मैंने ऐसा माना तो इसके लिए मुझे माफ़ किया जा सकता है। इफ़ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से नहीं, इफ़ नॉट इंटायरली का मतलब अगर पूरी तरह से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों की जो शिक्षा है, विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की जो शिक्षा है उसके साथ। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब लंबे जुड़ाव। कह रहा है कि मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण, यानी कि पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं कि मेरा जो शिक्षा के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव के लिए कह रहा है कि मेरे लोगों से क्या है, मेरा लोगों से क्या है, जुड़ाव है। कह रहा है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्या कह रहे हैं, एक बार याद रखिए कि आई मेंटेन दैट, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मानता है कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए, नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। यानी इनका कहना है कि शिक्षा जो है ना वो देश के लिए सबसे ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए शिक्षा का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसीलिए हम वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है ना वो राष्ट्र के भविष्य के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या है, प्रमुख साधन है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। आगे कह रहे हैं एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्कैपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है ना, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो इनस्कैपेबली यानी अनिवार्य रूप से, इनस्कैपेबली का मतलब अनिवार्य रूप से, तो कह रहा है जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व्ड, सम्मिलित होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। किन चीज़ों में, तो क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता में। यानी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा जो है वो क्वालिटी वाइज होगी, आप में क्वालिटी होगा, तो जिस तरह से लोगों में यानी देश में शिक्षा की क्वालिटी होगी उस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज आप देख लीजिए भारत में शिक्षा का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारा देश दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और आज आप अमेरिका, रूस, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और उसका देश देखिए आज तरक्की कर रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना वो अनिवार्य रूप से इनस्कैपेबली है ना, राष्ट्र की गुणवत्ता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि आई देयरफॉर प्लीज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि आई देयरफॉर प्लीज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, उसमें से, हालांकि फिर कह रहे हैं मैं उसमें से पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए अपने आप को क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी कि जो हमारा पास्ट कल्चर है ना, जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति, उसके वफादारी के प्रति मैं क्या लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर, हालांकि ये कहीं से भी आई हो, हालांकि ये कहीं से भी आई हो, मे हैव कम एंड होम सो एवर, और ये किसी ने भी दिया हो, जिस किसी ने भी इसे दिया हो, या ये कहीं से भी आई हो, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या इनमें किसी का भी योगदान हो। देखिए ये लाइन पूरा समझिए, कह रहे हैं कि मैं अपनी संस्कृति के प्रति वफादारी
दिखाऊंगा, उसकी प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे ये संस्कृति किसी ने दी हो या कहीं से भी आई हो या जिन लोगों का भी इसमें योगदान हो, मैं इस लॉयलिटी के प्रति, इस कल्चर के प्रति मैं लॉयलिटी से क्या रहूँगा, वफादारी करूँगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद से फिर प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या करता हूँ, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, कि मैं खुद से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं देश की संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से उसकी क्या करूँगा, सेवा करूँगा। आई प्लीज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे देश के प्रति जो वफादारी है वो रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज, यानी कि धर्म और भाषा के बावजूद मैं अपनी देश के प्रति निष्ठा रखूँगा, मैं अपने देश के प्रति वफादारी रखूँगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, और कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा खुद से करता हूँ कि मैं इसकी मजबूती, यानी इस देश की मजबूती और इस देश की वृद्धि, इस देश की प्रगति के लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, काम करूँगा एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड, बिना किसी डिस्टिंक्शन का मतलब भेदभाव होता है, कास्ट मतलब जाति, कलर मतलब रंग और क्रीड मतलब पंथ, यानी बिना किसी धर्म के, बिना किसी रंग के, बिना किसी जाति के भेदभाव के मैं अपने देश को अपने लोगों के कल्याण के भले के लिए और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, उसकी प्रगति करने के लिए मैं खुद से क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। चलिए आगे फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर द होल ऑफ भारत, पूरा का पूरा भारत इज़ माई होम, मेरा घर है। देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किए हैं, क्या किए हैं, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, पूरा का पूरा भारत मेरा क्या है, घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे क्या हैं, परिवार हैं। आगे देखते हैं, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, और यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है हेड ऑफ दिस फैमिली, और इस परिवार का मुखिया बनाया है फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। सर्टेन टाइम यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, है ना। कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए ही लोगों ने इनको चुना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया, मुझे चुना, तो मैं अपने देश को मजबूत करूँगा, मैं इनकी प्रोग्रेस के लिए काम करूँगा, और बिना कोई धर्म के, बिना कोई जाति के, बिना कोई रंग के भेदभाव के मैं लोगों की कल्याण के लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। पूरा का पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, और मैं यहाँ के लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे इस घर का मुखिया चुना है एक निश्चित समय के लिए। चलिए आगे कहते हैं, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा ना यहाँ तक, क्लियर। ये यहाँ पर आ जाओ, क्या कह रहा है, इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ध्यान से समझ लीजिएगा, इंडेवियर का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। तो कह रहे हैं इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यानी कि कह रहे इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर, यह मेरा सबसे मजबूत प्रयास होगा, यह मेरा सबसे मजबूत कोशिश होगा कि इस घर को और मजबूत और सुंदर बनाया जाए। सुंदर बनाने के लिए ए वर्दी होम, ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क। फैसिनेटिंग जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सुंदर, मोहिनी, है ना। तो चलिए आगे क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क, है ना, और टास्क ऑफ बिल्डिंग, ये पूरा लाइन समझ लेते हैं। टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, है ना, खुशहाल, और ग्रेसफुल का मतलब होता है सुखद।
तो देखिए इसको कह रहा है कि एक योग्य लोगों के लिए, यानी कि एक ग्रेट पीपल, हमारे जो भारत के लोग हैं वो योग्य हैं, महान है, तो इन लोगों के लिए एक वर्दी होम चाहिए, एक योग्य घर चाहिए, है ना। तो एक योग्य लोगों के लिए एक योग्य घर जो क्या हो, आकर्षक हो, फैसिनेटिंग हो, सुंदर हो, है ना। ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और अच्छे जीवन के निर्माण में आकर्षक कार्य में लगे रहे। यानी कि कह रहे हैं कि एक योग्य लोगों के लिए एक योग्य घर चाहिए जहां न्याय हो, उनकी जीवन अच्छे हो और लोग अच्छे से वहाँ जीवन व्यतीत करें, और इसके लिए हमको आकर्षक और मेहनत करना होगा, है ना। और उसके लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ही काम करना होगा। इस तरह से ये बार बार प्रतिज्ञा लेते हैं। कौन लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, परिवार क्या है, बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ रहा है, एट ए रेदर इनकन्वेनियंटली फास्ट पीस। इनकन्वेनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक से, पेस का मतलब गति, है ना। और हम देख रहे हैं कि भारत की आबादी लगातार असुविधाजनक है, मतलब कोई भी उसका बढ़ने का लिमिट नहीं है। तो हम डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण जब दे रहे थे तो उस समय ये कहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा है और लगातार असुविधाजनक रूप से बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो वी शैल ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, वी शैल ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली। जो अनस्पेरिंगली देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है असमान रूप से, और शी, है ना। अनस्पेरिंगली का मतलब क्या होता है, असमान रूप से। तो कह रहा है कि हम में से प्रत्येक को चाहिए, हैव टू पार्टिसिपेट, कि हिस्सा ले, जिम्मेदारी ले, अनस्पेरिंगली, असमान रूप से, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, है ना, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इच इन हिज ऑन वे, यानी कि अपने अपने तरीके से असमान रूप से इसमें क्या ले, भाग ले, इसके नए जीवन के निर्माण में। यानी कि इसको फिर से समझ लिए, कह रहे हैं कि हम लोग या हम में से प्रत्येक को ये चाहिए कि अपने नए जीवन के निर्माण में हर किसी को असमान रूप से भाग लेना चाहिए, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, असुविधाजनक रूप से बढ़ रही है, और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। इसलिए हर कोई को अपने अपने तरीके से जितना जैसे हो सके उसको नए जीवन के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है कि फोर शीर साइज, शीर साइज कहते हैं बहुत ही बड़े आकार को कहते हैं ना, शीर साइज का मतलब बहुत बड़ा आकार, इसको हटा देते हैं ना। शीर साइज का मतलब होता है बहुत बड़ा आकार। तो फॉर शीर साइज द टास्क अहीड ऑफ अस, कह रहे हैं कि जो टास्क है, जो काम है, अहीड ऑफ अस का मतलब होता है हम लोगों के सामने, हम लोगों के सामने बहुत बड़ा काम है, हम लोगों के सामने क्या है, बहुत ही बड़ा काम है। और सो डिमांडिंग डैट नो वन कैन अफोर्ड टू बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। ध्यान से समझिएगा, कह रहे कि हमारे सामने जो काम है ना वो बहुत बड़ा है, और वो काम हमसे डिमांड करता है, मांग करता है, डैट नो वन कैन अफोर्ड, कि कोई भी बैठ नहीं सकता, कोई भी बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। इसलिए तो कह रहा है कि सिट बैक एंड जस्ट, डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, यानी कि कोई भी वापस बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हमारे देश में निराशा को देखने या निराशा पैदा करने में सक्षम है। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे सामने इतना बड़ा कार्य है कि कोई भी इंसान बैठ नहीं सकता, अगर कोई बैठा है तो वो उससे कैसे बर्दाश्त होगा, वो बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा काम है। आगे देखिए कह रहे हैं कि द सिचुएशन, जो स्थिति है हम लोगों की, वह डिमांड, हमसे मांग करती, डिमांड ऑफ अस, हमसे मांग करती है, क्या मांग करती है, वर्क, काम, वर्क,
काम एंड मोर वर्क, और अधिक काम। यानी स्थिति जो है भारत की, उस समय की बात कर रहे हैं 1967 की, जब वो राष्ट्रपति बने थे और आज़ादी हुए हमको ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, 1947 में ही हम आज़ाद हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो स्थिति हमारे सामने है वो हमसे बैठा रहने नहीं बोलती है, वो हमसे जिम्मेदारी मांगती है, वो हमसे हार्ड वर्क मांगती है, वो हमसे क्या मांगती है, स्थिति हमसे क्या मांग करती है, काम मांग करती है, काम मांग करती है और अधिक काम मांग करती है। किस रूप से? साइलेंट, चुप रह के, एंड और सिंसियर वर्क, ईमानदारी से काम मांगती है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल, ठोस और पुनर्निर्माण। स्टडी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गतिशील, स्थिर रूप से रुक करके पुनर्निर्माण, कि हमारे लोगों की संपूर्ण सामग्री और संस्कृति जीवन के लिए। यानी कि हमसे जो सिचुएशन है वो काम काम और अधिक काम मांग करती है, चुप रह के, साइलेंटली, ईमानदारी से और ठोस रूप से और लगातार काम मांगती है, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक जीवन और हमारी पूरी सामग्री चले। इसके लिए हमसे क्या वो मांग करती है? बैठे रहने के लिए मांग नहीं करती है, बल्कि हमसे काम और अधिक काम मांग करती है, वो भी ईमानदारी पूर्वक। चलिए 7वां पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है कि दिस वर्क, यह जो काम है, एज आई सी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू हैं। क्या कह रहा है? यह काम जो मैं देख रहा हूँ इसके कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। वर्क वन ऑन सेल्फ, पहला खुद पर काम करना, किस पर? खुद पर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा समाज के लिए काम करना, यानी आसपास में जो लोग रहते हैं उसके लिए काम करना। यानी कह रहे हैं कि इसके दो पहलू हैं, एक तो खुद पर काम करना और दूसरे किसके लिए काम करना? आसपास जो आपके समाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए काम करना। कह रहा है कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी कि ये दोनों जो काम हैं वो पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू हैं। यानी म्यूचुअली फ्रूटफुल, ये दोनों पारस्परिक फलदायक है। फ्रूटफुल का मतलब फलदायक यानी उपयोगी हैं, ठीक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द आर्ग्यू टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के स्वयं के काम का जो उद्देश्य है एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। यहाँ अब हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। कह रहा है द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है आग्रह करना, है ना, और टुवार्ड्स का मतलब की ओर, और मोरल डेवलपमेंट का मतलब नैतिक विकास, और फ्री पर्सन का मतलब आज़ाद। यानी कि कह रहा है कि एक व्यक्ति, द वर्क ऑन वन सेल्फ, एक व्यक्ति का जो काम है वो नैतिक विकास का आग्रह करना है और उसका पालन करना है, और उस भी किस रूप में? आज़ाद व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और किसके अंडर रह करके? तो अनुशासन के अंदर में रह करके। ऐसा यानी कि एक व्यक्ति को आज़ाद भी रहना है और नैतिक विकास भी करना है और अनुशासन में रहकर करना है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को आप आज के डेट में देख लीजिए कि उसको समाज से किसी न किसी तरीके से बंधा हुआ है ना। उसको किस तरह से बात करना है, किस तरह से समाज में रहना है, कहाँ पर उठना है, कहाँ पर बैठना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों का साथ छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन उस पर थोपा गया है, इम्पोज्ड किया गया है। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि अकेले उस विकास को वो इंसान संभव बना सकता है जो नैतिक विकास के प्रति आग्रह भी करता है और खुद पर अनुशासन को थोपा हुआ पाता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर समाज में अच्छे तरीके से रहता है, समाज के द्वारा जीता है, तो वो विकास को संभव बना सकता है। कह रहा इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी। फ्री मोरल पर्सनैलिटी का मतलब होता है निःशुल्क नैतिक व्यक्तित्व, है ना। तो कह रहा है इसका जो अंतिम उत्पाद है, एंड प्रोडक्ट है, वो क्या है? नैतिक व्यक्तित्व है।
वी कैन नेगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। पेरिल का मतलब बुराई, खतरा, जोखिम, है ना, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आगे कह रहा है कि हम केवल अपने जोखिम पर, वी कैन नेगलेक्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लोग केवल अपने जोखिम पर अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। कह रहा है कि दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, यानी कि यह जो अंतिम उत्पाद है वो खुद को बनाए नहीं रख सकता, इट सेल्फ खुद को बनाए नहीं रख सकता, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग, बिना किसी के चाहे, बिना किसी के मेहनत किए खुद को ये बनाए नहीं रख सकता। इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, आगे देखते हैं, itself to bring about the approximation of society। एप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कहने का अर्थ है कि यह जो आप अंतिम उत्पाद देख रहे हैं ना, ये किसी के बिना चाहे या मेहनत किए बिना अपने आप खुद को बनाए समाज में नहीं रख सकता। विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर जस्टर, जस्टर का मतलब न्यायपूर्ण, बेटर का मतलब अच्छा, और मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, है ना। तो कह रहा है कि ये समाज को बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन को अधिक सुंदर तरीके से बनाने के लिए, सेवा करने के लिए इसमें क्या होता है, प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्राप्त है। आगे आता है, कह रहे हैं द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले अगर आप बढ़ने चाहें, इंडिविजुअल बढ़ने चाहें, तो आप पूर्ण रूप से बढ़ नहीं सकते विदाउट ए कोरिस्पोंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, यानी कि पूरे समाज के अस्तित्व को लेकर आप अकेले आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ नहीं सकते। सामूहिक समाज का जो अस्तित्व है उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कह रहे लेट अस रिजॉल्व, चलो, लेट अस रिजोल्व, चलो हम जो है ना गेट होल हार्टली एंगेज्ड इन टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी कि सबको बोल रहे हैं, वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में वो सबको बोल रहे हैं कि चलिए आइए हम जो हैं काम के इन दो पहलुओं में पूरे दिल से लगें और व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से हम मेहनत करें। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दिस डुअल इफर्ट, ये जो आप दोहरा प्रयास देख रहे हैं, दोहरा प्रयास कौन सा, एक खुद पर काम करना और दूसरा सामाजिक लोगों पर काम करना, यानी कि समाज के लिए काम करना। तो कह रहा है ये जो दोहरा प्रयास है विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, हमारे राज्य को, हमारे देश के जीवन को एक क्या देगा, स्पेशल स्वाद देगा, स्पेशल फ्लेवर देगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया शक्ति का संगठन, और मोरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया नैतिक संगठन, है ना। तो कह रहा है यह जो हम प्रयास करेंगे, दोहरा प्रयास, एक खुद पर काम करेंगे दूसरा समाज के लिए काम करेंगे, तो यह हमारे राज्य के लिए केवल शक्ति का संगठन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर केवल शक्ति का संगठन नहीं होगा, बल्कि एक नैतिक, मोरल ऑर्गेनाइजेशन, नैतिक संगठन होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्पेरामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, है ना। जो इनहेरिटेंस देख रहे हैं ना, इनहेरिटेंस का मतलब विरासत होता है और टेम्पेरामेंट का मतलब स्वभाव होता है, लिबरेशन का मतलब आज़ादी होता है और मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है। तो ये सारा चीज़ आप मीनिंग लिख लीजिएगा। तो कह रहा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्पेरामेंट, यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह हमारे टेम्पेरामेंट का, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, हमारी जो आज़ादी हुई, हमारी जो आज़ादी हुई उस आज़ादी में जो हमारे नेता थे जैसे महात्मा गांधी, है ना, उस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं कि हमारे जो मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी थे, उससे हमें राष्ट्र स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। यानी कि गांधी जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही नरम था, उनकी जो विरासत
से मिला हुआ हमको आज़ादी का जो राष्ट्र मिला है, यानी कि ये जो आज़ादी हमको मिली है वो विरासत में मिली है, पूर्वजों के द्वारा मिली है ना। हमको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह जो आंदोलन हुआ, मुक्ति आंदोलन, आज़ादी की आंदोलन, है ना, इसमें महान नेता जो गांधी जी है उसके स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। आगे कहते हैं डेट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस शक्ति का उद्देश्य, इस शक्ति का जो यूज़ है वो मोरल पर्पस यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क। बलवान की शक्ति वही है ना। ताकतवर की जो शांति है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग यानी कि जो ताकतवर लोग होते हैं उसकी शांति वही है कि जो काम हम करते हैं खुद को समर्पित करते हैं। डेडिकेट आवर सेल्फ यानी कि जो काम भी हम करते हैं, बलवान की शांति वही है, ताकतवर की शांति वही है कि जो हम काम करते हैं वो किसको समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, किसको समर्पित करते हैं, आवर सेल्फ, खुद को समर्पित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। कह रहे हैं कि मुझे मेरे लोगों पर पूरा भरोसा है। क्या कह रहे हैं कि मुझे मेरे लोगों पर पूरा भरोसा है। डैट की दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट का मतलब ज़रूरत होता है ना, फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। कह रहे हैं कि वे इस दोहरे कार्य के लिए, ऑफ दिस डुअल टास्क, ये वे लोग इस दोहरे कार्य के लिए संतोषजनक प्रदर्शन, ये जो आप देख रहे हैं ना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है संतोषजनक प्रदर्शन, और रिक्विसाइट का मतलब ज़रूरत और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। तो कह रहे हैं वो इस दोहरे कार्य के लिए संतोषजनक प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उसको सामने लाएंगे। आगे कह रहे हैं इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज। जो इंचेंटिंग इंटरप्राइज देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब होता है, इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम। उद्यम मतलब जो फैक्ट्री हो गया या कोई उपकरण हो गया, इसको समझिए। तो कह रहे हैं कि इस मनोरंजक कार्य में अगर हम अपना योगदान देते हैं तो हम क्या समझेंगे, अपना सौभाग्य समझेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, या मेरा सौभाग्य होगा कि हम इस मनोरंजक कार्य में अपना शेयर दें, अपना योगदान दें, तो ये मेरे लिए क्या होगा, बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। चलिए ये हम लोग पढ़ें भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये एक स्पीच है उनका जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के ओथ लेने के वक्त, शपथ लेने के वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आए या ना आए, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।